नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए पार्ट नंबर 26 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इंटरनेट पर संचार के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर संचार के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे इंटरनेट से संबंधित पूछा गया है। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, मतलब नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेटवर्क में सही तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मतलब कई प्रकार के नेटवर्क को आपस में मिलाकर इंटरनेट बना हुआ है। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। वह प्रोटोकॉल है TCP/IP। TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है। SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। DNS का फुल फॉर्म क्या है। डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। और DMZ का फुल फॉर्म क्या होता है। DMZ का फुल फॉर्म डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन DMZ का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TCP/IP। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल कैलेंडर लैब्स में ब्लैंक का प्रयोग गूगल डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन संलग्न करने के लिए किया जाता है। गूगल कैलेंडर लैब्स में ब्लैंक का प्रयोग गूगल डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन को अटैच करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि गूगल कैलेंडर लैब से संबंधित है। गूगल कैलेंडर लैब क्या है। गूगल कैलेंडर लैब गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऐप, एक प्लेटफॉर्म है जो कि कैलेंडर को शो करता है। कैलेंडर को, यदि हमें कैलेंडर देखना है, डेट देखनी है, मंथ देखना है, तो हम गूगल कैलेंडर लैब का यूज कर सकते हैं। यह कैलेंडर को तो शो करता है, साथ ही साथ किसी फिक्स डेट के लिए किसी इवेंट को सेट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। यदि हमें किसी फिक्स डेट के लिए कोई इवेंट सेट करना है, कोई सेमिनार सेट करना है, तो भी हम गूगल कैलेंडर लैब का यूज कर सकते हैं। और गूगल कैलेंडर लैब में जब हम कोई इवेंट सेट करते हैं, कोई सेमिनार सेट करते हैं, कोई मीटिंग सेट करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता, जैसे गूगल का कोई डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई फाइल है, तो उसे भी हम उस मीटिंग के लिए, उस इवेंट के लिए अटैच कर सकते हैं, जिसके लिए हमें इवेंट अटैचमेंट नाम का ऑप्शन यूज करना होता है। इवेंट अटैचमेंट्स नाम का ऑप्शन यूज करना होता है। तो गूगल कैलेंडर लैब में इवेंट अटैचमेंट्स का यूज
गूगल डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन को अटैच करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवेंट अटैचमेंट्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के प्रिंट होने से पहले पृष्ठ देखने या समायोजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड 2016 में किसी डॉक्यूमेंट के प्रिंट होने से पहले पृष्ठ देखने या समायोजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट को चेक करना पड़ता है। उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फाइल बनाते हैं और यदि हमें उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त करनी होती है, हार्ड कॉपी, तो हम प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। प्रिंट ऑप्शन डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रदान करता है। हार्ड कॉपी मतलब डॉक्यूमेंट को पेपर पर, कागज पर प्रिंट कर दिया जाता है। प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल पी होती है और प्रिंट ऑप्शन एमएस वर्ड के फाइल मेन्यू में प्राप्त होता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए मतलब हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए प्रिंट ऑप्शन का यूज किया जाता है। प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होती है, यह हमें फाइल मेन्यू में प्राप्त होता है। और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का होना आवश्यक होता है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंट आउट निकालने से पहले हमें डॉक्यूमेंट को चेक करना होता है कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। हमारे पेज के मार्जिन, हेडर, फुटर, बॉर्डर, टेक्स्ट सही तरीके से प्रिंट होगा या नहीं होगा। प्रिंट आउट निकालने से पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू चेक करना होता है। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट मतलब डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त करना। प्रीव्यू मतलब पहले देख लेना। प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू में हम यह चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा, पेज पर इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से प्रिंट किया जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होती है। कंट्रोल प्लस F2 से हम प्रिंट प्रीव्यू को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल पी से हम प्रिंट को यूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड के जो भी न्यू वर्जन्स हैं उनमें प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन एक साथ यूज किए जाते हैं। मतलब यदि आप प्रिंट यूज करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू भी देखने मिलेगा और आप यदि प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप फाइल को प्रिंट भी कर पाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट प्रीव्यू। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को चेक करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक सैंपल डॉक्यूमेंट तैयार किया है। अब यदि हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है तो हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एमएस वर्ड के जो भी न्यू वर्जन्स हैं उसमें प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन एक साथ यूज किए जाते हैं। जब हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें प्रिंट के ऑप्शन तो दिखाए जाते हैं प्रिंट से संबंधित, साथ ही साथ प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाया जाता है। यह होता है प्रीव्यू। हमारा प्रिंट आउट किस प्रकार से निकलेगा यह हमें यहां पर शो किया जाता है। मतलब एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2019 में किसी सेल में भरे गए डेटा को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल 2019 में किसी सेल में भरे गए डेटा को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है एक्सेल के सेल में जो डेटा भरा गया है यदि हमें उसे अंडरलाइन करना है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। यहां पर आपको एक साथ 8 से 10 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल में जो सेल में डेटा भरा जाता है यदि उसे अंडरलाइन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन आपको यहां पर कई प्रकार के क्वेश्चन एक साथ तैयार करने हैं। बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल बी का यूज करते हैं, कंट्रोल बी का। इटैलिक करने के लिए आप कंट्रोल आई का यूज करते हैं। अंडरलाइन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं।
यह शॉर्टकट की तो आप यूज करते ही हैं, साथ ही साथ एमएस एक्सेल में कंट्रोल+2 से भी हम बोल्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार से कंट्रोल+3 से हम इटैलिक कर सकते हैं और कंट्रोल+4 से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+V और कंट्रोल+2 का भी यूज किया जा सकता है। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल+I और कंट्रोल+3 का भी यूज किया जा सकता है। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U और कंट्रोल+4 का भी यूज किया जा सकता है। इसी प्रकार से एमएस एक्सेल में स्ट्राइक थ्रो करने के लिए कंट्रोल+5 का यूज किया जाता है। स्ट्राइक थ्रो मतलब टेक्स्ट को सिंगल लाइन से काट देना, स्ट्राइक थ्रो कंट्रोल+5 और कंट्रोल+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फॉर्मेट सेल का मतलब कंट्रोल+1 फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, कंट्रोल+2 बोल्ड करेगा, कंट्रोल+3 इटैलिक करेगा, कंट्रोल+4 अंडरलाइन करेगा, कंट्रोल+5 से स्ट्राइक थ्रो होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बन जाते हैं। कंट्रोल+Z से क्या होता है, अंडू होता है। कंट्रोल+R से एमएस एक्सेल में फिल राइट होता है। फिल राइट मतलब जो वैल्यू लेफ्ट साइड में भरी है उसी वैल्यू को राइट साइड में भर सकते हैं। और कंट्रोल भी तो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर भी बन जाते हैं। इनको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हम सेल में कोई डेटा फिल करते हैं, इस डेटा को यदि आपको बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल+B से करते हैं, कंट्रोल+B। यही काम आप कंट्रोल+2 से भी कर सकते हैं, कंट्रोल+2 से। इटैलिक करने के लिए आप कंट्रोल+I का यूज करते हैं, यही काम आप कंट्रोल+3 से भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U का यूज किया जाता है, यही काम आप कंट्रोल+4 से भी कर सकते हैं। और एक्सेल में कंट्रोल+5 से स्ट्राइक थ्रो होता है। स्ट्राइक थ्रो कंट्रोल+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, फॉर्मेट सेल का। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल+U। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज के सभी किनारों पर कौन सी मार्जिन स्टाइल 1 इंच खाली जगह छोड़ती है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज के सभी किनारों पर कौन सी मार्जिन स्टाइल 1 इंच खाली जगह छोड़ती है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि मार्जिन टॉपिक से संबंधित है। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड में ऐसी कौन सी मार्जिन स्टाइल होती है जो कि पेज के चारों तरफ 1 इंच का मार्जिन सेट करती है। यह क्वेश्चन मार्जिन से संबंधित है। मार्जिन क्या होता है? जब आप एमएस वर्ड में किसी पेज पर टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा पेज पर पूरे एरिया में टाइपिंग नहीं होती है। पेज के चारों साइड पर, ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। यह ब्लैंक एरिया ही कहलाता है मार्जिन। पेज पर 4 बेसिक मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। पेज पर 4 बेसिक मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। जो डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल होती है, डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल, वह होती है नॉर्मल। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल क्या होती है? नॉर्मल। और नॉर्मल मार्जिन स्टाइल में चारों प्रकार के मार्जिन बाय डिफॉल्ट 1 इंच पर सेट होते हैं, 1 इंच पर। इसी का हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल कौन सी होती है? नॉर्मल। और नॉर्मल मार्जिन स्टाइल में ऑल मार्जिन बाय डिफॉल्ट 1 इंच पर सेट होते हैं। यदि हमें मार्जिन को सेट करना है तो हमें एमएस वर्ड के लेआउट टैब को यूज करना होता है और मार्जिन ऑप्शन लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में प्राप्त होता है, पेज सेटअप ग्रुप में। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है। आप देख सकते हैं पेज के चारों साइड पर, पेज के ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ा गया है, यह कहलाता है मार्जिन। मार्जिन को सेट करने के लिए लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है, जहां पर मार्जिन की कई प्रकार की हमें स्टाइल दी जाती हैं। प्री डिफाइंड स्टाइल, बाय डिफॉल्ट कौन सी स्टाइल सेट होती है? नॉर्मल। और नॉर्मल मार्जिन स्टाइल में चारों मार्जिन की साइज 1 इंच पर सेट होती है। इसके अलावा नैरो मार्जिन स्टाइल होती है, मॉडरेट होती है, वाइड होती है, मिरर्ड होती है। बाय डिफॉल्ट कौन सी मार्जिन स्टाइल है? नॉर्मल, जिसमें सभी प्रकार के मार्जिन 1 इंच पर सेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेंट को हटाने के लिए यहां
चरण दिए गए हैं, चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें जैसा कि एमएस वर्ड 2019 में पाया जाता है। इंडेंट को हटाने के लिए यहां पर स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप्स को सही ऑर्डर में मैनेज करें जैसा कि एमएस वर्ड 2019 में पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, जहां पर हमने इंडेंट को सेट करने के स्टेप्स को व्यवस्थित किया था। उस क्वेश्चन में हमें इंडेंट को सेट करने के स्टेप व्यवस्थित करने थे, जबकि आज यहां पर क्या करना है, इंडेंट को हटाने के जो स्टेप्स हैं उनको हमें सही ऑर्डर में अरेंज करना है। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट, जब आप एमएस वर्ड में पेज पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट के पहले मतलब लेफ्ट में और टेक्स्ट के बाद मतलब राइट में जो ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है, खाली स्थान छोड़ा जाता है, इसे कहा जाता है इंडेंट। इंडेंट एमएस वर्ड में टेक्स्ट के पहले मतलब लेफ्ट में और टेक्स्ट के बाद मतलब राइट में जो ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है उसे कहा जाता है इंडेंट। इंडेंट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत मतलब एमएस वर्ड में यदि आपको इंडेंट सेट करना है तो आप पैराग्राफ ग्रुप का यूज करेंगे। पैराग्राफ ग्रुप होम टैब में भी होता है और लेआउट टैब में भी होता है। जो पैराग्राफ ग्रुप है यह होम टैब में भी होता है, लेआउट टैब में भी होता है। एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं, 4 प्रकार के, एक लेफ्ट इंडेंट, एक राइट इंडेंट, इसके अलावा फर्स्ट लाइन इंडेंट और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट मतलब टेक्स्ट के लेफ्ट में स्पेस देगा, राइट इंडेंट मतलब टेक्स्ट के राइट में स्पेस देगा। फर्स्ट लाइन इंडेंट मतलब पहली लाइन में स्पेस होगा, बाकी लाइन में स्पेस नहीं होगा। जबकि हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, पहली लाइन में स्पेस नहीं होता है, बाकी सभी लाइन में स्पेस होता है। 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम। इंडेंट को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एम। और इंडेंट को घटाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एम। इंडेंट को बढ़ाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एम, इंडेंट को घटाने की डिक्रीज करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एम। और कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट सेट होता है। कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट टी से हैंगिंग इंडेंट को घटाया जाता है। कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट बढ़ता है, कंट्रोल शिफ्ट टी से हैंगिंग इंडेंट घटता है। यहां पर अभी हमने इंडेंट से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को समझा। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इंडेंट को हटाने के लिए यहां पर स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप्स को सही ऑर्डर में व्यवस्थित करें जैसा कि एमएस वर्ड 2019 में पाया जाता है। अब यदि हमारा कोई पैराग्राफ लिखा है, यह हमारा पैराग्राफ लिखा है, इसमें यदि इंडेंट दिया गया है, इंडेंट इसे हमें हटाना है, तो इंडेंट कैसे हटेगा यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, पैराग्राफ के। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कर्सर को। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बैक स्पेस कुंजी दबाएं, मतलब बैक स्पेस की को दबाएं, पहली लाइन के आरंभ में रखें। हमें 4 स्टेप दिए गए हैं और हमें इनको ऐसे यूज करना है कि पैराग्राफ का जो इंडेंट है वह हट जाए। इंडेंट हटाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कर्सर को पैराग्राफ की स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा। कर्सर को पैराग्राफ की स्टार्टिंग में रखेंगे और हम बैक स्पेस की दबा देंगे तो जो इंडेंट है, जो स्पेस है वह हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा, कर्सर को पैराग्राफ के पहली लाइन के आरंभ में रखें और बैक स्पेस की को प्रेस कर दें। जो कर्सर है उसको पैराग्राफ के पहली लाइन के आरंभ में रखना है, स्टार्टिंग में रखना है, उसके बाद क्या प्रेस कर देना है, हमें बैक स्पेस की प्रेस कर देना है। मतलब आंसर क्या होगा, VADC मतलब कर्सर को पैराग्राफ के पहली लाइन के आरंभ में मतलब स्टार्टिंग में रखें और बैक स्पेस की को प्रेस कर दें, इंडेंट हट जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। यदि हम किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और इसमें इंडेंट को बढ़ा दें, इंडेंट को इंक्रीज कर दें, अब यदि हमें ये इंडेंट हटाना है तो पहले हमें कर्सर को पैराग्राफ की पहली लाइन के स्टार्टिंग में रखना है और फिर बैक स्पेस की को दबा देना है, बैक स्पेस की को, इंडेंट हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, VADC। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंगिंग इंडेंट यह नियंत्रित करता है कि एमएस वर्ड 2016 में कैसे पैराग्राफ का टेक्स्ट ब्लैंक के नीचे लाइन अप होती है। एक हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हैंगिंग इंडेंट यह कंट्रोल करता है कि एमएस वर्ड 2016 में कैसे पैराग्राफ का टेक्स्ट ब्लैंक के नीचे लाइन अप होती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, हैंगिंग इंडेंट यह कंट्रोल करता है कि एमएस वर्ड 2016 में कैसे पैराग्राफ का टेक्स्ट ब्लैंक के नीचे लाइन अप होती है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही इंडेंट को डिटेल में समझा था। वहां पर हमने देखा था हैंगिंग इंडेंट क्या करता है, पहली लाइन के अलावा बाकी सभी लाइन में स्पेस देता है। हैंगिंग इंडेंट क्या करेगा, पहली लाइन में स्पेस नहीं देगा, बाकी सभी लाइन में स्पेस मतलब इंडेंट दे देगा। तो आप यदि इसको ध्यान से देखें तो जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है इसको छोड़कर जितनी भी लाइन है मतलब सेकंड लाइन से लेकर नीचे वाली सभी लाइन फर्स्ट लाइन के नीचे लाइन अप होती हैं। हैंगिंग इंडेंट में पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है फर्स्ट लाइन के नीचे बाकी सभी लाइन क्या हो जाती हैं, लाइन अप हो जाती हैं, क्योंकि हैंगिंग इंडेंट जो होता है वह पहली लाइन में स्पेस नहीं देता है, बाकी सभी लाइन में क्या दे देता है, स्पेस दे देता है। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की भी हमने देखी थी, कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट सेट होता है, कंट्रोल शिफ्ट टी से हैंगिंग इंडेंट डिलीट होता है, कंट्रोल शिफ्ट टी से हैंगिंग इंडेंट डिलीट हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ सिलेक्ट करें और कंट्रोल टी को प्रेस करें तो आप देखेंगे पैराग्राफ की जितनी भी लाइन है वो फर्स्ट लाइन के नीचे लाइन अप हो गई हैं। कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट सेट होता है और कंट्रोल शिफ्ट टी से हैंगिंग इंडेंट को हटाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट लाइन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। एमएस वर्ड 2019 दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2019 में जो फाइल बनती है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन जिसे फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, फाइल फॉर्मेट। एक्सटेंशन का दूसरा नाम क्या होता है, फाइल फॉर्मेट, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई फाइल किस प्रकार की है, फाइल का टाइप दर्शाता है उसका फाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट। एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .docx। .docx एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .docx। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2019 में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत मतलब फॉल्स है। एमएस एक्सेल 2019 में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फॉल्स मतलब गलत है। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि सेल एडिटिंग से संबंधित है। सेल क्या होता, सेल एमएस एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल क्या कहलाती है, वर्कबुक। एक्सेल का पेज कहलाता है वर्कशीट। एक्सेल का पेज क्या कहलाता है, वर्कशीट। जो वर्कशीट होती है वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है वह वर्कबुक कहलाती है, पेज वर्कशीट कहलाता है। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, रो को नंबर से मतलब 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है और मल्टीपल कॉलम होते हैं, कॉलम को अल्फाबेट से मतलब ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो उसे कहा जाता है सेल। सेल हम एक्सेल में जो भी डेटा फिल करते हैं वह सेल में फिल किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। सेल के अंदर जो डेटा भरा है यदि हमें उसे एडिट करना है, एडिट करना है मतलब चेंज करना है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। आपको 3 चीजें याद रखनी है। सेल का जो कंटेंट होता है, सेल की जो जानकारी होती है उसे हम 3 तरीके से एडिट कर सकते, 3 तरीके से। पहला तरीका क्या होता, सेल पर डबल क्लिक करके, जो सेल है उस पर हम डबल क्लिक करके उसके डेटा को एडिट कर सकते, बदल सकते। दूसरा तरीका क्या है, सेल को सिलेक्ट करके यदि हम F2 की प्रेस कर दें, F2 की, तो भी हम सेल के डेटा को एडिट कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है सेल को सिलेक्ट करें और फॉर्मूला बार में आप सेल के कंटेंट को एडिट कर दें।
मतलब सेल का जो डेटा होता है, जो कंटेंट होता है, वह फॉर्मूला बार में भी दिखाया जाता है, जहां से आप उसे चेंज कर सकते हो। मतलब सेल का जो कंटेंट है, जो जानकारी है, वह 3 जगह से एडिट होती है। कहां कहां से? सेल पर डबल क्लिक करके, सेल को सिलेक्ट करने के बाद F2 की को प्रेस करके, और फॉर्मूला बार से। अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट करें जहां कंटेंट स्थित है। तो यह तो सही है, डबल क्लिक करके हम सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सेल का चयन करें, मतलब सिलेक्ट करें, और कंटेंट को एडिट करने के लिए फॉर्मूला बार पर क्लिक करें। तो यह भी सही है। सेल में जो डेटा भरा है वह फॉर्मूला बार में भी दिखता है, हम वहां जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सेल का चयन करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड से F2 फंक्शन की प्रेस कर दें। यह भी सही है। मतलब आंसर क्या होगा? सेल का चयन करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड से F5 फंक्शन की प्रेस कर दें। F5 फंक्शन की तो गो टू के लिए यूज होती है, गो टू के लिए, मतलब यह गलत है। सेल को एडिट करने के लिए F5 का यूज नहीं किया जाता है। F5 तो गो टू की शॉर्टकट की होती है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। सेल में जो डेटा भरा है, यह डेटा देखो आप फॉर्मूला बार में भी शो होता है। फॉर्मूला बार में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेल का कंटेंट सेल के अलावा और कहां शो किया जाता है? फॉर्मूला बार में शो होता है। हम फॉर्मूला बार से इस कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। हम सेल पर डबल क्लिक करके भी इस डेटा को एडिट कर सकते हैं। हम F2 की को प्रेस करके भी इस सेल के डेटा को एडिट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में टेबल सेल्स फीचर के पहले अक्षर को कैपिटलाइज करना बंद करने के चरण यहां दिए गए हैं। चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। MS वर्ड 2016 में टेबल सेल्स फीचर के पहले अक्षर को कैपिटलाइज करना बंद करने के स्टेप्स यहां दिए गए हैं। स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि टेबल टॉपिक से संबंधित है, और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? MS वर्ड 2016 में जब हम टेबल बनाते हैं, टेबल, तो आपने देखा होगा टेबल के हर सेल में जो डेटा लिखा जाता है उसका पहला अक्षर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। टेबल क्या होती है? टेबल मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का कलेक्शन होती है। MS वर्ड में जो टेबल होती है उसे बनाने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। इंसर्ट टैब का, टेबल होती है मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का कलेक्शन। टेबल बनाने के लिए MS वर्ड में इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। इंसर्ट टैब में टेबल बनाने के कई तरीके होते हैं। MS वर्ड में बनने वाली टेबल में अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं। 63। MS वर्ड में जो टेबल बनती है उसमें अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं। जब हम सेल में कोई डेटा भरते हैं सेल में, तो ऑटोमेटिक सेल का जो डेटा होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर, पहला अक्षर ऑटोमेटिक कैपिटल कर दिया जाता है। इसे हमें बंद करना है तो हमें इन स्टेप को किस प्रकार से यूज करना होगा, इसको पहले हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं MS वर्ड में, फिर इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। यदि हमें MS वर्ड में कोई टेबल बनानी है तो सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करना होगा। इंसर्ट टैब को, इंसर्ट टैब में टेबल बनाने के लिए टेबल ग्रुप होता है। यहाँ टेबल बनाने के मल्टीपल टाइप होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। हमने एक सैंपल टेबल बनाया। अब यदि हम टेबल में कोई भी डेटा फिल करें तो आप देखेंगे उस डेटा में जो पहला अक्षर है, जो पहला कैरेक्टर है, उसको ऑटोमेटिक कैपिटल कर दिया जाता है। हम सेल में जो भी डेटा भरते हैं उसका पहला कैरेक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है। हमें इसे बंद करना है, इसे ऑफ करना है। तो यह कैसे करेंगे, यह हमें बताना है। यह जो होता है यह ऑटो करेक्ट के द्वारा होता है। ऑटो करेक्ट के द्वारा, ऑटो करेक्ट टेबल के सेल में टाइप होने वाले डेटा का पहला अक्षर ऑटोमेटिक कैपिटल कर देता है। इसे ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमें फाइल मेन्यू पर जाना होगा, ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। ऑप्शंस के अंदर MS वर्ड की मल्टीपल टाइप की सेटिंग्स होती हैं। यहां हमें प्रूफिंग को सिलेक्ट करना होगा। प्रूफिंग के अंदर मिलेगा हमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन होता है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स। आप देख सकते हैं यह बाय डिफॉल्ट ऑन है।
कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स, यह बाय डिफॉल्ट ऑन है, मतलब टेबल के सेल का पहला अक्षर ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाता है। अब यदि हम इसे ऑफ कर दें तो सेल में जो डेटा टाइप किया जाएगा उसका पहला अक्षर ऑटोमेटिक कैपिटल नहीं किया जाएगा। यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसको यदि हमें ऑफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? सुनिश्चित करें कि ऑटो करेक्ट टैब प्रदर्शित होता है। फिर क्या है? प्रूफिंग से ऑटो करेक्ट विकल्प चुने, एमएस वर्ड ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है। ओके पर क्लिक करें, टेबल सेल्स के कैपिटलाइज अक्षर को मिटाएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यदि हमें इस ऑप्शन को बंद करना है तो पहला स्टेप होगा प्रूफिंग से ऑटो करेक्ट विकल्प चुनें। प्रूफिंग में जाकर क्या चुनना है? ऑटो करेक्ट। जब ऑटो करेक्ट को चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो एमएस वर्ड ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स क्या कर देगा? प्रदर्शित कर देगा। उसके बाद हमें सुनिश्चित करें कि ऑटो करेक्ट टैब प्रदर्शित होता है। सबसे पहले हमें फाइल मेन्यू पर जाना है, ऑप्शंस पे जाना है। ये स्टेप तो यहां दिए नहीं गए हैं, हमें क्या दिया गया? प्रूफिंग का चयन करें। प्रूफिंग का चयन किया, इसके बाद कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स विंडो दिखेगी। इस विंडो में कई टैब होते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर कई टैब हैं। तो वहां पर लिखा गया है सुनिश्चित करें कि ऑटो करेक्ट टैब प्रदर्शित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सुनिश्चित करें कि ऑटो करेक्ट टैब प्रदर्शित होता है। तो ऑटो करेक्ट की विंडो में भी कौन सा टैब ओपन होना चाहिए? ऑटो करेक्ट। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमें टेबल सेल्स के कैपिटलाइज पहले अक्षर को मिटाना है। तो इस ऑप्शन को हम यहां से क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे या ऑन कर देंगे, जो भी हमें करना। देन इसके बाद क्या करना होगा? ओके करना होगा। मतलब आंसर होगा BADC, BADC। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि हमें टेबल के सेल में पहले अक्षर को कैपिटल होना बंद करना है तो हमें यह स्टेप यूज करने होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज की जाती है। सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज की जाती है। वेब ब्राउजर अलग होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें वेबसाइट को ओपन किया जाता है। जबकि सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक वेबसाइट है जो इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। मतलब यदि हमें सर्च इंजन को ओपन करना है तो पहले वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी, क्योंकि वेब ब्राउजर वह सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट को ओपन करेगा। तो सर्च इंजन तो एक वेबसाइट है, मतलब सर्च इंजन वेब ब्राउजर के अंदर ही ओपन होगा। हमें 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। बिंग एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, ask.com भी एक सर्च इंजन है, लेकिन सफारी सर्च इंजन नहीं है। सफारी एक वेब ब्राउजर है। सफारी वेब ब्राउजर है जो कि एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, एप्पल के कंप्यूटर में यूज किया जाता है। सफारी सर्च इंजन नहीं है, सफारी एक वेब ब्राउजर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट का नामकरण करते समय सेव एस डायलॉग बॉक्स में फाइल स्वरूप को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? एमएस वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट का नामकरण करते समय मतलब फाइल को सेव करते समय जब हम फाइल का नाम देते हैं उस समय पर सेव एस डायलॉग बॉक्स में फाइल स्वरूप को बदलने के लिए, फाइल स्वरूप मतलब फाइल का टाइप बदलने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में हम जो फाइल बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको सेव करते समय हमें फाइल का एक नाम देना होता है। और फाइल को सेव करते समय जब हम फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फाइल सेव होती है वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में। वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में सेव होती है जिसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .docx।
एमएस वर्ड की जो फाइल होती है, हम बनाने के बाद जब उसे सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वह फाइल किस रूप में सेव होती है? वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? .docx होता है। हमसे पूछा गया है फाइल को सेव करते समय जो सेव एज की विंडो होती है उसमें यदि हमें फाइल का टाइप बदलना है तो हम किस विकल्प का उपयोग करेंगे? फाइल को सेव करने के लिए आप Ctrl+S का यूज करते हो और सेव एज करना है तो F12 का यूज कर सकते हो। सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। फाइल को सेव करते समय एक तो हमें फाइल का नाम देना होता है, दूसरा फाइल का एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट होता है .docx। यदि हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो वहां पर विकल्प होता है सेव एज टाइप। सेव एज टाइप मतलब एमएस वर्ड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? .docx। इसमें तो फाइल सेव हो रही है, लेकिन हमें इसको बदलकर किसी दूसरे एक्सटेंशन में यदि फाइल सेव करनी है तो कौन सा ऑप्शन होता है? सेव एज टाइप। एमएस वर्ड की फाइल बाय डिफॉल्ट तो वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में सेव होगी, .docx एक्सटेंशन में सेव होगी, लेकिन हम इसे बदलकर पीडीएफ कर सकते हैं, वेब पेज कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेव एज टाइप। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जब हम एमएस वर्ड की फाइल को सेव करते हैं या सेव एज करते हैं तो हमसे पूछा जाता है फाइल को कहां सेव करना। फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं। अब जब हम फाइल को सेव करेंगे तो यहां पर एक हमें फाइल का नाम देना पड़ेगा और फाइल का नाम देने के बाद आप नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन है सेव एज टाइप। सेव एज टाइप मतलब फाइल का प्रकार, फाइल का एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट। यदि हमें इसे बदलकर पीडीएफ करना है, प्लेन टेक्स्ट मतलब नोटपैड की फाइल बनानी है, रिच टेक्स्ट मतलब वर्डपैड की फाइल बनानी है, वेब पेज बनाना है, तो हम सेव एज टाइप का यूज करते हैं जो कि एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन बदलने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेव एज टाइप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में हाल के दस्तावेज मतलब रीसेंट डॉक्यूमेंट से क्या तात्पर्य है? एमएस वर्ड में हाल के दस्तावेज मतलब रीसेंट डॉक्यूमेंट से क्या तात्पर्य है? एमएस वर्ड में जो रीसेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनसे क्या मतलब होता है, हमें यहां पर बताना है। इसका नाम है रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसी फाइल जो हमने अभी अभी इस कंप्यूटर पर बनाए हैं, ओपन किए हैं, वर्क किया है। इस कंप्यूटर पर करंट टाइम पर, अभी अभी करंट टाइम पर कौन कौन सी फाइलों पर वर्क किया गया है, वह फाइलें हमें कहां शो की जाती हैं? रीसेंट डॉक्यूमेंट में। मतलब इस कंप्यूटर पर अभी कुछ समय पहले कौन कौन सी फाइलों पर वर्क किया गया है वह हमें शो की जाती हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट में। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हाल ही में खोला गया डॉक्यूमेंट। हाल ही में खोला गया डॉक्यूमेंट मतलब अभी अभी कुछ समय पहले जो फाइल हमने ओपन करी थी वह शो होती है रीसेंट डॉक्यूमेंट में। यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में खोला गया डॉक्यूमेंट रीसेंट डॉक्यूमेंट में शो होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रारूप में एक एमएस वर्ड दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट को प्रत्यक्ष रूप से सेव नहीं किया जा सकता है? एक क्वेश्चन और एमएस वर्ड से मिला हमें। निम्नलिखित में से किस प्रारूप में, प्रारूप मतलब फॉर्मेट में या टाइप में या एक्सटेंशन में, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से सेव नहीं किया जा सकता है? इससे संबंधित एक क्वेश्चन और अभी हमने देखा था सेव एज टाइप वाला। जब एमएस वर्ड में कोई फाइल बनती है तो उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .docx। इसे हम फाइल का एक्सटेंशन भी कहते हैं, फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं, फाइल प्रारूप भी कहते हैं। तो एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है वह बाय डिफॉल्ट .doc एक्सटेंशन में सेव होती है। हम इस एक्सटेंशन को बदलकर कई प्रकार के एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। इसको बदलकर हम कई प्रकार के एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, जिसके लिए सेव एज टाइप ऑप्शन को चेंज करना होता है। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा एक्सटेंशन यहां दिया गया है, ऐसा कौन सा फॉर्मेट यहां दिया गया है जिसमें एमएस वर्ड की फाइल को डायरेक्ट सेव नहीं किया जा सकता। तो एमएस वर्ड की फाइल बाय डिफॉल्ट तो .docx में सेव होती है। इसे हम वेब पेज के रूप में भी सेव कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, XML डॉक्यूमेंट के रूप में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन JPEG में सेव नहीं कर सकते हैं। एमएस वर्ड की फाइल को कई प्रकार के फाइल फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है, लेकिन JPEG फाइल फॉर्मेट में डायरेक्ट सेव नहीं किया जा सकता है। आप
किसी अदर सॉफ्टवेयर की मदद से या इंटरनेट की मदद से एमएस वर्ड की फाइल को जेपीईजी में बदल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सेव नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता? ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसे हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जब हम एमएस वर्ड की फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फाइल एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में सेव होती है, जिसका एक्सटेंशन हो जाएगा .docx। यहां पर हमें कई प्रकार के फॉर्मेट दिए गए हैं, लेकिन यहां पर जेपीईजी फॉर्मेट नहीं होता है। जेपीईजी तो एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट होता है, इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, जिसका यूज हम एमएस वर्ड में डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है यहां पर एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है? जब हम एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, टेक्स्ट को आकर्षक बनाने के लिए हम फॉर्मेटिंग करते हैं। एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप होता है, जहां पर फॉर्मेटिंग से संबंधित कई प्रकार के फीचर दिए जाते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है। तो फॉन्ट स्टाइल तो फॉर्मेटिंग से संबंधित है, फॉन्ट भी संबंधित है और साइज भी संबंधित है, लेकिन जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है। अलाइनमेंट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से संबंधित है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आते हैं अलाइनमेंट, जो कि 4 प्रकार के होते हैं: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस क्वेश्चन को कई बार समझ चुके हैं। सीपीसीटी के पेपर में एक क्वेश्चन एफटीपी का जरूर पूछा जाता है। एफटीपी क्या है? एफटीपी एक प्रोटोकॉल है। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स कहलाता है प्रोटोकॉल। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने के लिए, शेयर करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। एफटीपी फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं क्या कहलाता है? वह सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं क्या कहलाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का कौन सा ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट कम्युनिकेशन करते हैं? वह होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो कि एक हार्डवेयर पार्ट है हमारे कंप्यूटर का, जो कि सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के अंदर लगा होता है। हमारे कंप्यूटर के साथ एक मॉनिटर होता है और मॉनिटर के साथ एक बॉक्स, एक कैबिनेट कनेक्ट होती है, जिसे कैबिनेट या सिस्टम यूनिट कहा जाता है। इसके अंदर मदरबोर्ड लगी होती है। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर पार्ट है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड में कई प्रकार के स्लॉट होते हैं जहां पर रैम, रोम, सीपीयू को लगाया जाता है और मदरबोर्ड कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रकार के कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करता है। सभी प्रकार के कंपोनेंट आपस में मदरबोर्ड के द्वारा ही कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में उपयोगकर्ताओं की होम डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी में होती है? लाइनेक्स में उपयोगकर्ताओं की होम डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी में होती है? यह क्वेश्चन लाइनेक्स से पूछा गया है। लाइनेक्स से, लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर भी है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा, लिनस
टोरवॉल्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवॉल्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। जब हम लाइनेक्स को इंस्टॉल करते हैं तो लाइनेक्स में ऑटोमेटिक कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती हैं। स्टैंडर्ड डायरेक्टरी मतलब बने बनाए फोल्डर, डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, फोल्डर। लाइनेक्स को इंस्टॉल करने पर ऑटोमेटिक कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरी मतलब फोल्डर क्रिएट हो जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है लाइनेक्स में यूजर्स की, उपयोगकर्ताओं मतलब यूजर्स की होम डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी में होती है। आप यदि क्वेश्चन में देखें तो होम डायरेक्टरी को पूछा गया है। होम डायरेक्टरी मतलब यूजर के लिए बनाई गई पहली डायरेक्टरी। किसी यूजर का जब अकाउंट बनाया जाता है तो उस अकाउंट के लिए एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दी जाती है, जो कि लाइनेक्स की होम डायरेक्टरी में ही स्टोर होती है। यूजर की जो भी होम डायरेक्टरी होती है वह लाइनेक्स की होम डायरेक्टरी में स्टोर हो जाती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। डेव डायरेक्टरी में क्या स्टोर होता है, डेव डायरेक्टरी में डिवाइस फाइल स्टोर होती है। डिवाइस फाइल, हार्डवेयर डिवाइस से संबंधित फाइल कहां स्टोर होती हैं, डेव डायरेक्टरी में। टीएमपी मतलब टेम्परेरी फाइल, टेम्परेरी फाइल कहां स्टोर होती हैं, टेम्प डायरेक्टरी में। और लाइनेक्स ऑटोमेटिक 10 दिनों के बाद यह फाइल डिलीट कर देता है, टेम्परेरी फाइल। ईटीसी डायरेक्टरी में क्या होता है, ईटीसी डायरेक्टरी में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर होती हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम डायरेक्टरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड की एक नेविगेशन की नहीं है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड की एक नेविगेशन की नहीं है। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि कई प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने की सुविधा प्रदान करता है। कीबोर्ड में कई प्रकार की की होती हैं, जैसे कि अल्फाबेटिकल की, न्यूमेरिकल की, फंक्शन की, मॉडिफायर की, टॉगल की, नेविगेशन की। हमें 4 की के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी एक नेविगेशन की नहीं है। नेविगेशन की कौन सी की कहलाती हैं, जिनके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ऐसी की जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए यूज होती हैं उन्हें कहा जाता है नेविगेशन की। पेज अप एक नेविगेशन की है, पेज डाउन भी एक नेविगेशन की है, होम की भी एक नेविगेशन की है, एंड की भी एक नेविगेशन की है, और कीबोर्ड पर 4 प्रकार की जो एरो की होती हैं यह भी नेविगेशन की हैं। लेकिन कंट्रोल एक नेविगेशन की नहीं है। कंट्रोल तो एक मॉडिफायर की होती है, मॉडिफायर की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, यह तीनों ही मॉडिफायर की होती हैं जो कि किसी अदर की वर्किंग को चेंज कर देती हैं, अदर की वर्किंग को बदल देती हैं, वह कहलाती हैं मॉडिफायर की, जिनका उपयोग जनरली शॉर्टकट की बनाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल एक नेविगेशन की नहीं है, कंट्रोल तो एक मॉडिफायर की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।